जब वीडियो चलें। अब हम आपको जो है यहीं से जो बांके बिहारी जी का जो है बांके सिद्ध का जो है ये सीढ़ी चालू होता, सीढ़ी आप देख ही रहे हैं। ये देखिए कितनी ऊंची ऊंची सीढ़ी, हाँ कितनी सीढ़ियाँ हैं, कितनी ऊंची ऊंची सीढ़ियाँ हैं। और कम से कम जो है लगभग 300-400 सीढ़ियाँ हैं। इसी में हम लोग जो जा करके सीधा महात्मा जी के यहाँ जाएंगे, जो सिद्ध गुफा में रहते हैं, बांके सिद्ध में रहते हैं, और आपको दर्शन कराएंगे। कितनी कठिन यात्रा है। चारों तरफ देखिए घोर जंगल है, चारों तरफ देखिए कितना घोर जंगल है। ये देखिए तो अभी इस तरह से हम लोग धीमे धीमे चल रहे हैं। ये देखिए चल रहे हैं। हाँ ये सीढ़ी आधी थोड़ी बहुत सीढ़ी तो चढ़ गए हैं, लेकिन थक गए थे इसलिए कुछ देर बैठ गए थे। ठीक है, हाँ थोड़ा थक गए थे इसलिए बैठ गए, क्योंकि सीढ़ियाँ बहुत है। तो इस तरह से आज जो है बांके सिद्ध जो गुफा है, यहाँ चित्रकूट की एक मानी जानी गुफा है। आप लोग शायद नाम तो सुने होंगे, जगह जगह लिखा भी है बांके सिद्ध, लेकिन इसको बहुत से यूट्यूबर भी बहुत कम दिखा पाते हैं। और यहाँ आना बड़ा दुर्लभ है। पहली बात दुर्लभ ये है कि ये जगह जो है करवी के पास से ही ये रास्ता गुजरता है, गणेश बाग होते हुए ये, और वहाँ से अंदर 3 किलोमीटर अंदर आना पड़ता है। फिर जो है फिर कठिन मार्ग क्या है, यह गुफा, ये सीढ़ियाँ कम से कम 300-400 सीढ़ियाँ हैं, जो बड़ा दुर्लभ है। तो सभी भक्तों के बस का नहीं है। लेकिन यहाँ जो संत रहते हैं वो दिव्य संत है, और उनके दर्शन जो है बड़े भाग से मिलते हैं। और जिनको उनके दर्शन हो जाए तो समझो बहुत बड़ा भाग है। आप लोगों को बहुत बड़ा भाग है कि जो आप जो है वीडियो के माध्यम से संतों का दर्शन कर रहे हैं। आज उन संतों का हम दर्शन कराएंगे जो कि आपको टाटी घाट इत्यादि में कहीं भी आपको नहीं मिलेगी। क्योंकि ये गुफा जो है माने सिद्ध गुफा, इसका नाम ही बांके सिद्ध, जिसकी वाणी सत्य हो जाए वही उसी का नाम है बांके। और गुफा इतनी लंबी चौड़ी है, आप देख करके भी आश्चर्यचकित होंगे। या तो गुप्त गोदावरी की गुफा यहाँ है, या दूसरा नंबर की बांके सिद्ध है। इसके सिवा चित्रकूट में इतनी बड़ी गुफा हम कहीं नहीं देखे और न देख पाते हैं। तो इस तरह से अब आप लोगों को हम प्रयास करते हैं कि दर्शन कराते हैं। हाँ नीचे सीढ़ी दिखा दो, नीचे सीढ़ी कितनी सीढ़ी हम अब वापस आ गए नीचे तक, वहाँ तक निकलो, नीचे तक जहाँ तक सीढ़ी दिखाई दे। कल हम दोबारा बोल देंगे, तो नीचे का नाम ले तो नीचे से दिखा दें। दुर्लभ है। तो इस तरह से है। अब धीमे धीमे हम चढ़ेंगे, और थोड़ा कठिन मार्ग तो है, लेकिन अभी भगवान की कृपा से शरीर में ताकत है, चढ़ जाएंगे। आ जाओ।
हाँ देखिए, बांके सिट के ऊपर जो है ये झरना गिर रहा है पानी का। कितना बढ़िया अद्भुत झरना है। ऊपर से पानी गिर रहा, धीमे धीमे हम पहुँच गए हैं। थोड़ा ही मान लो 70-80 सीढ़ी और बची होंगी। अब धीमे धीमे हम लोग पहुँच रहे हैं। संतों का आपको दर्शन कराएंगे और जो है और उनका जो है माने प्रवचन या सत्संग भी सुनाएंगे। और बड़ा कठिन मार्ग है, बिल्कुल खड़ी सीढ़ियाँ हैं। अब चलते हैं, आप लोग दर्शन करें। आ जाओ, आ जाओ। हाँ घुमा। मुझे आईफोन से एक रास्ता उसको पता, लेकिन उसके लिए कह रहा हो ना, वो जो लड़का था बगल में कह रहा महाराज जी मेरे पास वो कैमरा है और लैपटॉप है। लड़का नहीं बगल में पतला पतला खड़ा था, दूसरे नंबर में। हाँ अब देखो हम बिल्कुल बिल्कुल देखो पास में आ गए। ये पहाड़ है, ये पर्वत है, पर्वत के श्रृंखला आगे निकली हुई है। और ये जो है बांके सिद्ध की गुफा है, इसके और अंदर गुफा में डबल गुफा है। ये महाराज जी का जो है जल पीने वाला वो है, इसको थोड़ा पीते हैं, लेकिन कुछ पानी गर्म है भी। देखो जगह जगह न लगे कि कितनी बढ़िया व्यवस्था बड़ी बढ़िया है। और ये देखिए ये यहाँ देखो कितनी बड़ी चट्टान आगे निकली है। ये जो पानी बरसेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसा चाहो ऐसा आप जो है 150 आदमी यहाँ से वहाँ तक बैठ सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लगता है ऐसा लगता है छत निकली हुई, कितनी बढ़िया गुफा है। और ये जो महाराज जी का ये देखिए, महाराज जी कितना बढ़िया झरना झर रहा है, थोड़ा कितना बढ़िया ऊपर से झरना गिर रहा है। और ये महाराज जी की गुफा है, ये महाराज जी की गुफा है। हाँ नंदन महाराज जी, ये महाराज जी का देखिए धूना है। इनके पहले महात्मा जी थे, उनसे हमारा बहुत अच्छा सत्संग हुआ था। बुजुर्ग हो गए थे, हमसे बहुत आग्रह किए कि आप जो है यहाँ रहिए और या किसी अपने आदमी को रखिए। तो लेकिन हम ऐसी परिस्थिति थी हमारी कि उनकी दवा इलाज के लिए तो हम प्रयास किए कि हो जाए, लेकिन क्या है कि इतनी दूर है कि उनको चढ़ना उतरना, कोई डॉक्टर को लाना बड़ा कठिन था। फिर भी हमने प्रयास किया कि भाई जितना हो सकेगा हम मदद करेंगे। 2-4 लोगों से हमने महात्माओं से प्रार्थना भी किया कि महाराज जी की सेवा के लिए आप लोग जाइए, लेकिन भगवान के भरोसे बाद में कोई ना कोई मिलेगा। तो ये महाराज जी का बहुत प्राचीन होना है। ये गुफा है, कितनी लंबी गुफा देखिए। महाराज इसके पहले हम आए थे कन्हैया के साथ, तो वो जो महात्मा जी थे ना, जो मैंने जिनका शरीर छूट गया है, उनसे काफ़ी सत्संग भी हुआ था और काफ़ी देर तक जो है वो हुआ था। के अंदर की जो गुफा थी उसको भी देखे सुने थे। जय सिया राम महाराज। आ जाइए। हाँ इसको लाइट जलाओ, लाइट। हाँ ये देखिए महाराज जी हैं, और ये एक महाराज जी हमारे देखो रसोई बना रहे हैं। राम महाराज चप्पल नहीं, हाँ चप्पल का भी। ये महाराज जी जो बहुत प्राचीन अनादि महाराज जी हैं। नाम है, नाम नहीं? सीताराम दास जी महाराज। अच्छा हाँ, श्री सीताराम जी महाराज दास जी महाराज बहुत प्राचीन है। लगता है इनके गुरु जी थे क्या? अच्छा ये महाराज जी की देखो ठाकुर जी की मंदिर है। ये मंदिर है, माने पर्वत के अंदर ही उसको मंदिर बना दिया गया है। अलग से देखिए एक ही उसी तरह पर्वत का बना है ना, पर्वत को ही जो आगे भाग निकला था उसी को माने जोड़ करके गेट लगा दिया गया। जो कहते हो ही पर्वत का ही मंदिर है, गुफा का ही मंदिर बना दिया, मैंने गुफा में ही मंदिर है ऐसा समझिए। ये सबसे प्राचीन गुफा है। यहाँ लाइट नहीं क्या महाराज?
हाँ। ये सबसे जो है प्राचीन जो अनादि गुफा है, जिसको बांके सिद्धि के नाम से जाना जाता है, यही मेन गुफा है ये। हाँ। यहाँ का बहुत बड़ा महात्मा है। यहाँ पानी पीता है कि धुला गया था। तो ये बर्फ यहाँ खड़ा करना हो तो कुछ देर के लिए कैमरा खड़ा कर दो। हाँ, शुरू करें। हाँ, हम इस समय जो है बांके सिद्ध गुफा में आए हैं, जो कि जो करबी और माने हनुमान धारा के बीच में है। ये बहुत प्राचीन गुफा है, जिसमें स्वयं जो है, खैर विस्तार रूप तो महाराज जी से पूछेंगे, लेकिन ये हम जगह बता दें कैसे हम आए हैं। फिर वहाँ से जो है गणेश बाग होती है, गणेश बाग से अंदर आते हैं, कम से कम 2-3 किलोमीटर तो महाराज पड़ जाएगा। 2-3 किलोमीटर हम आते हैं। फिर जो है ये कुछ जल का ये टंकी है क्या बनी महाराज जी? हाँ जो नीचे बनी है। हाँ, वो सरकारी टंकी है। हाँ, फिर वहाँ जैसे कुछ दूर आएंगे तो हाँ, तो वहाँ जो एक टंकी बनी हुई है, टंकी से फिर जो बगल से सीढ़ी गई है सीधा बांके सिद्धि की। तो महाराज जी लगभग कितनी सीढ़ियाँ हैं ये? सीढ़ी है 250। हाँ, 250-300 के लगभग सीढ़ियाँ हैं इसमें। और सीढ़ी बहुत खड़ी है, तो सबके बस का तो नहीं, बुजुर्ग लोग तो नहीं आ पाएंगे, माने ज़्यादा बुजुर्ग, और जो वैसे हैं वो लोग आ सकते हैं। ये गुफा का है और ये जगह जो है बड़ा दर्शनीय है। यहाँ साक्षात राम जी ही आए थे। अब महाराज जी से हम प्रश्न करेंगे कि महाराज जी आप कितने समय पर आए, कैसे यहाँ साधना कर रहे हैं, और क्या क्या जो है यहाँ का कुछ अपना अनुभव बताएंगे, और कुछ बांके जी के बारे में बताएं, कैसे इनका नाम पड़ा, ये गुफा के बारे में बताएंगे। भाई अनुभव तो इनका ही लिखा है सामने। अच्छा। पूरा नाम गोमतीदास महाराज जी हैं, सिद्ध मूर्ति है, अयोध्या से आए थे जी। हाँ। इन्हें तपस्या की इसमें। अच्छा। हाँ, इनने तपस्या है की है। अच्छा। वो हनुमान जी वो है बाहर है, हम्म। इन्हीं के साथ में आए। वो हनुमान जी अभी खड़े हैं वो बाहर, तो इसलिए से दुआ बचती है। इनने तपस्या की है, इनके बाद में फिर महाराज जी भी बैठे हाँ। बुढ़े वाले, तो फिर शरीर छोड़ कर कर भी आए। अब इनके बाद में ये महाराज जी को अच्छा, गद्दी दी गई। नदी दी गई है। अच्छा। तो महाराज जी का नाम कैसे पड़ा बांके सिद्ध? नाम पहले भगवान आए यहाँ, जी। पहले सिद्ध थे ये। गुफा वो है वहाँ सिद्ध की, वहाँ है मूर्ति। अच्छा। हाँ। हाँ, तो जब भगवान यहाँ आए तो भगवान ने नाम रखा है इनका, जो मिलने के लिए वहाँ नहीं गए थे। हाँ, नहीं गए। फिर जो भगवान जब खुद दर्शन यहाँ दिए तो उनका नाम बांके सिद्ध खुद ईश्वर ने भगवान ने रखा। यहाँ राम जी, लक्ष्मण, जानकी जी यहाँ आए थे। हाँ, दर्शन देने के लिए आए थे। जी। इस तरह से इनका नाम बांके हाँ, सिद्ध पड़ा। इसलिए इनका बांके सिद्ध नाम है। इस सिद्धपीठ स्थान है। हाँ, पूरा स्थान पूरे ये सब महाराज जी की जुड़ी भई हैं, ये सब जी हैं ये हमारे ऊपर से चूरा है का ये? नहीं नहीं, जब जल चढ़ाते हैं सीता जी हैं। अच्छा, चढ़ा। हाँ, जल चढ़ाते हैं महाराज जी, सब कुआ था जल चढ़ाते हैं। अच्छा, सिराते हमने कहा हाँ। कि चूरा, लेकिन नहीं, हाँ, अच्छा। पूरा पहाड़ में चूता है भैया, ये कुछ अच्छा। नहीं चूता है। तो महाराज जी कुछ अपने जो जीवन चरित्र बताइए अब कैसे? जीवन चरित्र का हम तो भैया 12 साल हो गए रहते थे, सेवा करते करते महाराज जी के पास साथ में रहे, और अभी भी महाराज जी के साथ में है। अच्छा, महाराज जी के संग ही रहते हैं। हाँ, महाराज जी संग रहते हैं, हम पुराने हैं, सब हमको सब जानकारी है यहाँ को कहाँ कैसा आता है। जी। तो अब महाराज जी को अब बता दें कि रहेंगे, हम भी रहेंगे साथ में, हम भी हैं। अच्छा। पुराने महाराज जी साथ में है, और महाराज हमारे क्षेत्र के हैं, हम सब लोग सब ये दतिया जिला की गति है। मतलब अच्छा। पुराने महाराज जी दतिया के हैं, बीच वाले महाराज जी दतिया के हैं, जी महाराज जी भी दतिया के, हम भी दतिया के हैं, जिला के आस पास सब गाँव। तो यहाँ तो आपको खूब मन लगता होगा? अरे खूब भजन, आराम से भजन मन लगता है मन तो ना? खूब लगता है भजन। हाँ, क्योंकि ये सिद्ध भूमि है, शुद्ध भूमि है। और इसमें कितने महात्मा सतयुग त्रेता से रहे होंगे। अब कहा मालूम, कौन कौन को नाम बताए भैया, विवरण तो है नहीं है इसमें लिखा। अरे सतयुग से लेकर के हाँ, सतयुग बीत गया, द्वापर बीत गया, कलयुग जो है कितने 5000 उन्हीं के बीच में है ये महाराज जी। अच्छा। सतयुग कलयुग के बीच की है ये महाराज जी। अच्छा। हाँ। इनका नाम भी आप विवरण देखिए, दिखाया नहीं सामने वालों क्या लिखा? चलो अभी देखने के बाद। तो महाराज जी यहाँ महाराज जी को रहते हुए कितने, अभी तो 2-3 महीने हुए। हाँ, 1.5-2 महीना हुआ है। तो हमारे महाराज जी यहाँ थे, जो इसके पहले वाला वीडियो हमने डाला था, हम तो नहीं डाले, कन्हैया डाला, तो महात्मा जी का दर्शन भी उसमें कराए थे। तो वहीं उनका से जब थे, हाँ, जब आप आते, हाँ आए थे। उनके पहले जब महाराज जी थे, हाँ, इसलिए भी बीमार पड़ गया महाराज जी। फिर महाराज नहीं, जी मेरे हमारे सामने वो बीमार पड़ा। हाँ, बीमार पड़ा था, जो ले गए, पर हम तो नहीं साथ में रहे। हम एक दिन घर में हमको भेज दिया था वहाँ में निमंत्रण में, फिर हमारे से उनको ले गए, तो इलाज के लिए ग्वालियर ले गए, दुनिया भर में करे। ये महाराज शरीर कहाँ छूटा उनका? शरीर छूटा उनका जन्मभूमि पे,
हाँ वो कह भी रहे हाँ, थे एक दिन के लिए जन्मभूमि, मतलब उनका जन्मभूमि पर गए, केवल 2 घंटे के लिए हो, इनका शरीर छूट गया। नहीं वो बता भी रहे थे हमसे, कहा महाराज हम जन्मभूमि ही जाना चाहते हैं, लेकिन इच्छा देखो भगवान ने पूरी कर दी। अच्छा, फिर हम उनको वहाँ से लाए हैं, अच्छा जन्मभूमि से गाड़ी से लाए, फिर कर्म कांड उनका सब बगिया हुआ नहीं। अच्छा ये हाँ, यही समाधि है, बनना है समाधि सब यही। अच्छा दाह क्रिया ही। हाँ सब यही, बड़ी समाधि बनी अच्छा जो बड़ी बूढ़े महाराज जी की, वो बड़ी बड़ी समाधि है हनुमान जी के पास में, हनुमान जी है, तो उन्हीं के सामने उनका दाह कर्म कांड हुआ था, उनकी भी समाधि बन रही, मूर्ति भी आ रही, उनकी मूर्ति भी आ अच्छा, रही। मूर्ति। हाँ, तो मूर्ति महाराज जी ऊपर पर लगाएंगे कि ऊपर लगे कहीं कहीं, कहा यहाँ से वहाँ तक कहीं कहीं मूर्ति लगेगी कि नहीं, वो नहीं? महाराज जी बगल में बैठेंगे। अच्छा वो महाराज हाँ हाँ अब इसमें तो यही महाराज जी बैठ पाते हैं, और कोई महाराज जी नहीं बैठे। नहीं यहाँ तो एक है मूर्ति हाँ, अच्छी एक ही है, मूर्ति रहती है इसमें बस। क्योंकि अच्छा भी लग रहा है। हाँ, अच्छी लगता है महाराज जी, तपोभूमि है हाँ। वो तो यहाँ। तो महाराज जी आपको जो है ठीक है बहुत दिन हो गए, और कौन कौन से जंगल में रहे आप? बस हम तो यही स्थायी रहे भैया, हम कहीं नहीं गए। खैर इससे बड़ा तो जंगल कहीं है ही कहीं नहीं। यही नहीं थे, सूर्य इससे बड़ी गुफा जो है नहीं, इससे बड़ी कहीं गुफा है, गुप्त गोदावरी के बाद ये लगता है दूसरे नंबर की गुफा है, गुफा है, क्योंकि इतनी बड़ी गुफा कहीं नहीं कहीं मिली। यही नहीं है कहीं। तो कहीं महाराज जी स्वयं, अब महाराज जी से क्या पूछा जाए कि जंगल में रहे, जो ये जगह में रह रहे हैं महाराज जी बांके जी, ऐसी जगह आपको जो है कहीं है ही कहीं नहीं, है ही नहीं, क्योंकि स्कूल भर में नहीं है। इतनी सिद्ध भूमि, सिद्ध भूमि कहीं नहीं जगह, जगहें तो तमाम मिल जाए, लेकिन भूमि नहीं है ऐसी। हाँ कि यहीं पर बांके सिद्ध हाँ। रहे हैं, इसी जगह साक्षात राम जी आकर राम जी, रहे हैं, हाँ। ये जगह आपको जो पूरे चित्रकूट में नहीं मिली। नहीं है जी। तो इस तरह से महाराज जी कुछ आप राम नाम के बारे में थोड़ा बताइए। अब भैया हम पढ़े लिखे नहीं है, हम जिससे गीता बोलते हैं जो है तो शुद्ध तो बात है, हाँ, जो चलो क्या बोलेगा फलाना है महाराज जी फलाना है। हमारे थोड़ा ज़्यादा पढ़े लिखे कम हैं, तो उनके बारे में हम बता देते हैं कि संत की महिमा क्या होती है। कहते हैं सेवा संतन की करो साची मन में प्रीत, बिन कसने हरि नाम मिले ये चली आई है रीत, तन मन धन ते ना डिगो चाहे शरीर कट जाए, संत कृपा ते हरि मिले फिर मर के जी जाए, या से जग में आए कर सत्य धर्म नहीं छोड़, प्रभु के पास में बास हो सबका यही निचोड़। कहने का अभिप्राय है कि जो ऐसे संत महापुरुष किसी जंगल में, किसी गुफाओं में कहीं भी मिल जाए, ऐसे जो मैंने रामायण में या संतों ने जो भी मैंने अपना अपना जो है संतों के बारे में महिमा गाए, ऐसे ही संतों के बारे में बताया गया है कि जो ऐसे संत होते हैं उनका दर्शन करने से, उनको माने सेवा करने से, यथाशक्ति दान पुण्य करने से जो फल मिलता है, जो लिखा ना कि संत दरस को जाइए तज ममता अभिमान, जो जो पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। कहते ऐसे संतन की दर्शन के लिए एक एक पग मन एक एक सीढ़ी चढ़ना माने सैकड़ों जो है यज्ञ के फल जो है पुण्य मिलता है, जब उसमें कोटिन यज्ञ समान माने एक एक पग में करोड़ों यज्ञ का फल मिलता है। ऐसी संत सेवा का फल है, संत दर्शन का फल है। लोग क्या करते हैं महाराज जी, आजकल क्या लोग सोचते हैं कि घर बैठे सब कुछ हो जाए, हमको कहीं जाना ना पड़े, कहीं जाना पड़ा, अब बिना गए कुछ मिलता नहीं। बिना परिश्रम के कहीं कुछ होता ही नहीं है। अब क्या कहाँ जन्म मुंह में कहाँ परिश्रम कर रहे हैं भगवान के दरबार में। नहीं, जो गृहस्थ लोग बेचारे हैं जो जहाँ रह रहे हैं वो सोचते हैं कि घर बैठे सत्संग मिल जाए और घर बैठे हमको दर्शन मिल जाए, जाना भाई जब जाएंगे तभी तो उसका तभी पुण्य कुछ मिलेगा। होगा, बिना जाने। अच्छा मान लो किसी कारणवश आप नहीं जा सकते तो तन मन धन 3 प्रकार से सेवा होती है। जो ऐसे संत महापुरुष हैं, यदि इनके पास किसी कारणवश नहीं जा सकते हैं, इनकी अपना आजकल तो महाराज इतनी व्यवस्थाएं हो गई है, बैंक के माध्यम से दूसरे की मदद की जा सकती है। तो आप लोग जो है हमारा पेटीएम या महाराज जी का पेटीएम या फोन नंबर ले सकते हैं या वो ले सकते। तो ऐसे जो संत हो जंगल में किसी ना किसी माध्यम से उनकी जो सेवा की जाती है, माने दान दक्षिणा दिया जाता है, उतना ही फल मिलता है जितना हमको फल मिलता है। हमको थोड़ा ज़्यादा इसलिए मिलता है कि हम शरीर से परिश्रम कर रहे हैं। तो जो शरीर से परिश्रम करता है उसको वैकुंठ की प्राप्ति होती है। उसका फल क्या है, जो मैंने वैकुंठ की आयु है माने 72 करोड़ वर्ष आयु है, तो वो वहाँ तक पहुँचेगा। लेकिन केवल जो घर से दान करता है, खाता में डाल देता है, उसका पुण्य केवल इतना होता है, केवल वो माने स्वर्ग तक जाता है। और स्वर्ग की आयु कितनी है, 36,000 वर्ष है। तो उसको 36,000 वर्ष तक स्वर्ग का आनंद मिलेगा, क्योंकि वो दान से सेवा कर रहा है। और यदि पैदल चल करके
मैंने पैसा भी दे और शरीर से चल करके जो दान करता है उसको 72 करोड़ वर्ष तक वैकुंठ में वास होता है। उसने पिछली बार में बता दिया कि वहाँ सोने की जमीन है, बिना आधार का झूला पड़ा हुआ है, स्त्री पुरुष वहाँ 12 बरस के रहते हैं, बातचीत भी करते हैं, आनंद ही है वहाँ। साक्षात जो है चतुर्भुज रूप में, अष्टभुज रूप में, सभुज में जो है माने वैकुंठ अधिपति स्वयं विष्णु भगवान भी रहते हैं। ऐसा वहाँ का महात्मा है। इसे सभी लोगों में प्रार्थना विनती है कि महाराज जी का आप लोग दर्शन कर ही रहे हैं। महाराज जी की वाणी भी जो महाराज जी इस समय थोड़ा जनता बिगड़ रही है। कुछ जो हमारे जैसे पुराने लोग थे ना, किस तरह से जनता थी इस समय, उसमें और इसमें कितना अंतर हो गया? अंतर तो बहुत है भैया, आजकल तो समझ लड़का लड़कियों में सब में भी अंतर है। आप बुजुर्ग लोग करके कुछ अपने सिद्धांत नहीं चलते थे, आज का नया लड़का नहीं चलते। कोई आपने कह दिया कि आप कि महाराज ऐसा होना है तो हम लोग आप संतर की वाणी अभी भी मानते हैं, बुजुर्ग लोग, लेकिन बुजुर्ग लोग हिसाब से, लेकिन नए लड़के अभी कोई नहीं मानते नहीं। और अगर आप दर्शन के लिए आए, कोई नए लड़के जूता चप्पल करके चले जाते हैं, या बुजुर्ग लोग आते हैं तो हिसाब से भी बाहर उतार के आते हैं, प्रणाम दंडवत करें, संतान को करेंगे, महाराज जी को करेंगे, स्थान को करेंगे। लेकिन नए लड़का तो तो नहीं जानते भैया। तो महाराज जी कहना है कि जैसे किसी मंदिर में जाओ, किसी गुफा में जाओ, किसी संत से जाओ, जहाँ देख लो गेट है या सीढ़ी है, उसके पहले चप्पल जूता उतार देना चाहिए। और जाने के बाद महाराज जी को जहाँ तक वो साष्टांग दंडोती करे, सिर रख करके दंडोती करे, तभी उसका फल है। लोग क्या करते हैं, जल्दी हाथ ऐसे रख लेते हैं और भाव भी उतना नहीं है। तो जितना माने भाव से, मनोभाव से प्रणाम करोगे उतना जल्दी ज़्यादा फल मिलता है। क्योंकि सारा खेल है ना, भाव से भगवान मिलते, भाव से मुनि देवता, भाव सब में है शिरोमणि, भाव भाव को खेल। संसार से आवागमन से मुक्त होने का जो है मेन जरिया भाव। जितना ज़्यादा मंदिरों के प्रति, मूर्तियों के प्रति भाव रखोगे, जितना ज़्यादा संतों के प्रति भाव रखोगे, उतना उच्च कोट का आपको फल मिलेगा। इस तरह से वीडियो भी थोड़ा बड़ा हो रहा है। मानव धर्म प्रसार की जाए, सत्य न्याय धर्म की जाए, चित्रकूट धाम की जाए, कामतगिरी भगवान की जाए, अनुसुईया जी की जाए, मंदाकिनी की जाए, बांके बिहारी जी की जाए, महाराज जी की जाए, और हमारे महाराज जी की जाए, सभी संतन की जाए। जय जय सीता। इस वीडियो का अधिक से अधिक आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, यही हमारे मेहनत का